हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का जो हमारा चैप्टर था सेल, तो उस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। देखो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मेंशन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। कि जो नीचे हमें कुछ वर्ड दिए हैं जैसे सेल, मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम, इनके फंक्शन बताने हैं हमें। ओके, तो देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन होता है। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस के आंसर। तो क्या है 5th क्वेश्चन, मेंशन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सबसे पहले हमें किसको बताना है, सेल मेम्ब्रेन को। तो देखो फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ वेरी थिन स्किन कवरिंग ऑफ द सेल। देखो अगर हमारा ये सेल है तो सेल के बाहर बिल्कुल पतली लेयर होगी, ठीक है, बिल्कुल पतली लेयर होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, सबसे पहला काम, इट प्रोटेक्ट द सेल, ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसकी हिफाजत करता है। सेकंड काम क्या है, इट प्रोवाइड द शेप टू द सेल। देखो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल को क्या करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसकी शक्ल को बनाने में क्या करती है, मददगार होती है। ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरा क्या है, इट अलो द मटेरियल टू इंटर एंड द सेल थ्रू टाइनी पोर्स। अब ये बोलते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है, जो टाइनी मटेरियल होता है उसको बाहर अंदर आने में सहायता करता है। मान लो कि ये सेल है, सेल के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, छोटे छोटे सुराख होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो ये सेल मेम्ब्रेन के जो सुराख होते हैं, ये क्या करता है, मटेरियल को अंदर जाने में और कुछ मटेरियल्स को बाहर आने में ये क्या करता है, मदद करता है। तो ये क्या हो गया, हमारा काम किसका, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। ओके, अब उसी के साथ दूसरा क्या है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का क्या काम होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो शक्ल है, क्रोमोसोम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड क्या होता है, धागा, तो ये क्रोमोसोम एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब ये काम क्या करता है, इट इज़ द दे इनहर्ट द करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखो क्रोमोसोम क्या करता है, एक जनरेशन की एक हमारी जो नस्ल है, समझो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में हमारे करैक्टर को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। करैक्टर क्या होते हैं कि हमारे शक्ल है, जैसे बताने की, जैसे हमारी शक्ल है, हमारी बाल है, हमारी आंखें हैं, हमारे होंठ, हमारा नाक, तो ये हमारे करैक्टर है। तो हमारे करैक्टर हमारे माँ बाप की तरह होते हैं। तो ये क्या करता है कि करैक्टर्स को एक जनरेशन, मान लो कि एक जनरेशन, वन जनरेशन हो गई, एक नस्ल, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये करैक्टर को ट्रांसफ़र करता है, कौन, क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे कि हमारी शक्ल हमारे पिता पे है, या हमारी शक्ल हमारी माँ पे है, तो वो सारा का सारा जो मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे हमारी शक्ल, सूरत, ठीक है, आवाज़, वो हमारे माँ बाप या दादा की तरह या नाना की तरह होती है, या ठीक है, तो उसको फैलाने का काम कौन करते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब देखो क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम किसकी प्रोटेक्शन करता है, ये डीएनए को बचाता है। डीएनए क्या होता है, ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे किसको, इनहर्ट करैक्टर को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, ठीक है। जिस तरह से फोटोस्टेट कॉपी करते हैं, वैसे डीएनए भी क्या करता है, फोटोस्टेट कॉपी हमारे जनरेशन टू जनरेशन को पास करता है। अब डीएनए को क्रोमोसोम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब सेल के बीच क्या होती है, डिवीज़न होती है, सेल डिवाइड होता है, तो ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, मियोसिस और मेटासिस में कि सेल डिवीज़न कैसे होती है और किस तरह से जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस से, ठीक है, न्यूक्लियस से जो डीएनए की फॉर्म में वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो क्रोमोसोम क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको, डीएनए को, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। तो ये दो काम है किसके, क्रोमोसोम्स के, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वाई द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट्स टू द प्लांट सेल। कुछ चीज़ें हैं जो प्लांट सेल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ये बोलते हैं कि ये प्लांट सेल जो होता है, हमारा प्लांट सेल होता है, उसके लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका रीज़न हमें बताना है। तो चलो करते हैं इसको कि क्यों ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट क्या है? सेल वॉल। अब सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल क्या करता है? तो सेल वॉल का काम क्या है? द सेल वॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए बहुत ही खास है। कौन? हमारा सेल वॉल। क्यों? इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू इट। देखो जो हमारा सेल वॉल है ये क्या करता है? सेल को या प्लांट को क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। उसमें रिजिडिटी क्या? उसको सख्त रखता है। ठीक है, ऐसा समझो कि उसको सख्त रखता है, उसकी शक्ल बनाने में मदद करता है। एंड इट मेक इट टू स्टैंड इरेक्ट। उसी की वजह से प्लांट क्या करता है? खड़ा रहने सक्षम होता है, खड़ा रहने में काबिल होता है। कि जो हमारी सेल वॉल है जो सख्त होती है, इससे ये सेल का स्ट्रक्चर सख्त बनाता है। उसी सेल के स्ट्रक्चर के सख्त होने की वजह से जो प्लांट है वो इरेक्ट रह सकता, खड़ा रह सकता है। इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। देखो जो हमारी सेल वॉल है वो सेल को क्या करती है? प्रोटेक्शन भी करती है। तो ये तो एक काम हो गया। दूसरा कौन है हमारा? क्लोरोप्लास्ट। देखो ये क्लोरोप्लास्ट हमने 7th में पढ़ा है जब फोटोसिंथेसिस हमने चैप्टर किया था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में बहुत ही खास होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प ए प्लांट टू मेक फूड। देखो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लांट में किसके लिए मदद करता है? क्या बनाने में मदद करता है? फूड बनाने में मदद करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। इट हैज़ ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होती है, उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल बोलते हैं। फिर ये बोलते हैं कि विच इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये जो क्लोरोफिल होती है ये सनलाइट में क्या करती है? सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती है, वाटर का इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का फूड करते हैं। देखो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या करता है? सन की रेडिएशन को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करता है और उसी टाइम पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ये मदद लेके ये क्या करता है? प्लांट के लिए किसकी तैयारी करता है? फूड बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम सीधे क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब भी कोई काम होना तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सेल को जो एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसलिए प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का भी खास काम होता है। ठीक है, दूसरा जी इसका काम क्या करता है? परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। जिस तरह से इंसान के अंदर रेस्पिरेशन होती है उस तरह प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन होगी तभी तो क्या होगी? एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को पैदा करने के लिए रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन और एनर्जी ये दो वर्ड आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्यों खास है? प्लांट सेल में न्यूक्लियस किस वजह से न्यूक्लियस है वो खास है? तो इसका हम क्या है? न्यूक्लियस इन एन इम्पॉर्टेंट टू द सेल। न्यूक्लियस भी सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देखो सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स वगैरह है। तो मैंने ये पहले समझा दिया कि क्रोमोसोम क्या करता है? कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए न्यूक्लियस क्या करता है? पूरे के पूरे क्रोमोसोम वगैरह जो है, जीन्स वगैरह, उनको क्या करता है? अपने अंदर बंद रखता है। तो ये क्या करता है? न्यूक्लियस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसको पास करता है? क्रोमोसोम को, है ना। तो क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये बोलता है कि कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो न्यूक्लियस है ये भी क्या है? हमारे लिए बहुत ही खास है। समझे बात? न्यूक्लियस भी खास है। उसी के साथ बोला इट कंट्रोल ऑल द लाइफ फंक्शन।
ये क्या करता है, जितने भी हमारे लाइफ के फंक्शन होते हैं तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑल द लाइफ फंक्शन। तो लाइफ में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, जो हमारा न्यूक्लियस करता है। इट इज़ द बॉस ऑफ सेल, ये आपको याद रखना है कि बॉस ऑफ सेल किसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि बॉस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, बॉस ऑफ सेल, सेल का बॉस किसको कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस को हम, ठीक है, बॉस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, तो बॉस ऑफ सेल इज़ न्यूक्लियस, यहाँ तक आपको याद रखना है, समझे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ठीक है, डायग्राम ड्रा करनी है। किसकी डायग्राम है, एनिमल सेल की। देखो उसने प्लांट सेल के बारे में नहीं बोला, उन्होंने एनिमल सेल की डायग्राम को ड्रा करने के लिए बोला। ठीक है, तो एनिमल सेल में हमें यहाँ पे क्या बताना है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो एनिमल सेल में हमें ये बताना है कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सॉरी, बाहर वाली आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, फिर प्लांट सेल में एनिमल सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर इसमें सेंट्रियोल होता है। ठीक है, दूसरा इसमें राइबोसोम्स। ये सारे के सारे हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर में किस किस का क्या काम है। राइबोसोम्स होते हैं, फिर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। फिर उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, सॉरी, ठीक है, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस जो छोटे छोटे ये दिखाए। फिर बाहर वाली मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस को, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पे साइड पे क्या है हमारी गोल्गी अपरेटस। फिर क्या है, वैक्यूल्स होते हैं जो एनिमल में ये बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जो खाली जगह ये होती है ये हमारी क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसको आप देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आएगा। और इनकी जो ऑर्गेनेलिज हैं ये सारी क्या है, जो सेल की क्या है ऑर्गेनेलिज दी है, तो इनके काम आपको मैंने समझाए हुए हैं, कौन के क्या क्या परफॉर्म करता है, कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द 3 डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब आपको 3 कुछ डिफरेंस बताने हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर, कौन कौन से डिफरेंस है, इट इज़ रिजिड सेल वॉल। अब ये बोलता है कि ये क्या है, रिजिड होता है, सख्त होता है, लेकिन ये प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल सेल के बीच क्या है, जो सेल वॉल क्या होती है, लैकिंग होती है, एब्सेंट होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, ये बोलता है कि प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये हमने पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट होगा तो तभी तो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस तभी प्रोसेस होगी, जिससे प्लांट अपना क्या करेंगे, खाना बनाते हैं। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये बोलते हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज साइज़ के होते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होंगे, उनका साइज़ क्या होता है, बहुत ही छोटा होगा, है ना, उनका साइज़ क्या है, स्मॉलर इन साइज है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है कि व्हाट फीचर आर पोसेस्ड बाय द बोथ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच कुछ ऐसे फीचर हैं जो दोनों में एक जैसे होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं और वो एनिमल सेल में भी होते हैं। तो उन फीचर को डिस्कस करते हैं हम। द फीचर पोसेस्ड बाय द बोथ द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल, कौन कौन सी खास बातें हैं जो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में एक जैसी होती हैं। तो मान लो कि ये हमारे पास एक क्या है, प्लांट सेल है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक एनिमल सेल आ गया। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द बोथ। अब इसके अंदर भी क्या होती है, अगर प्लांट सेल में अगर बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, तो सेल वॉल के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो इसमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो दोनों में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। फिर क्या है, न्यूक्लियस, इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी, और एनिमल सेल के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, बोथ सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो इसके अंदर भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और प्लांट सेल में भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात होगी। बोथ द सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर प्लांट एनिमल सेल के अंदर भी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। गोल्गी कम्प्लेक्स दोनों में प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम्स दोनों के प्रेजेंट है। इन सभी का फंक्शन मैंने आपको चैप्टर की जब हमने डिस्कशन की थी, चैप्टर को समझाया था, वहाँ पे पढ़ा हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए एक क्वेश्चन और करके हम इसको यहीं पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, वाई आर द नर्व सेल लॉन्ग, वाई डू दीज सेल्स हैव प्रोजेक्शन। अब क्वेश्चन बोलते हैं कि नर्व सेल है वो लंबे क्यों होते हैं। ठीक है, नर्व सेल लंबे क्यों होते हैं और इनकी ब्रांचेस क्यों होती, प्रोजेक्शन क्यों होती हैं। तो इसका रीज़न हम समझाते हैं क्या है। द नर्व सेल आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड एंड हैव थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। नर्व सेल क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है इनके बीच। ठीक है, धागे की तरह ये फैले होते हैं। बिकॉज देयर फंक्शन इज़ टू कन्वे द मैसेज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोलते हैं कि नर्व सेल का काम होता है कि मैसेज को कन्वे करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। और नर्व सेल होते कैसे हैं, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो नर्व सेल का काम क्या होता है कि ये पूरी बॉडी को क्या करता है, पूरी बॉडी को क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है। तो इसलिए ये क्या होता है, नर्व सेल लंबे होते हैं और इसमें धागे की तरह क्या होते हैं, फैलाव होता है। मान लो कि इस तरह से नर्व सेल है। ठीक है, ये हमारा नर्व सेल है, इसकी क्या होती है, बहुत सारी इसके बीच क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं। इस तरह से ये ब्रांचेस की फैली होती है नर्व सेल की। ठीक है, ये क्यों फैली होती है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, मैसेज को बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाना। ठीक है, तो इसी तरह से नर्व सेल क्या होता है, दूर दूर तक फैला होता है। तो इसलिए नर्व सेल क्या होता है, लंबा। लंबा क्यों हो, क्योंकि इसका काम है मैसेज कन्वे करना पूरी बॉडी पार्ट्स को। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।